Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a uniform slender rod of length capital L, cross section area A and Young modulus Y is acted upon by the forces shown in the figure. The elongation of the rod is option A 3 FL upon 5 AY, option B given at 2 FL upon 5 AY, option C 3 FL upon 8 AY, option D 8 FL upon 3 AY. So यहाँ पे जो की concept है for this question, so की concept में हम लिख सकते हैं यहाँ पे about the मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसमें भी हम प्रिसाइजली बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस की। तीन तरीके की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है, इट इज डिनोटेड विथ वाई। तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड, इस तरीके से एक रॉड है हमारे पास, उसके ऊपर एक लग रही है फोर्स, ठीक है, एंड दिस रॉड इज बीन हैंग फ्रॉम सीलिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यंग मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज एफ अपॉन ए, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ इलोंगेशन आ जाता है, ये है लेंथ एल और इसमें इलोंगेशन आ जाता है डेल्टा एल, सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी द longitudinal strain. So यहाँ से हम देख सकते हैं the result can be written as FL upon A delta L, या फिर इसको स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द elongation बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन। अब यहाँ पे हमें एक रॉड गिवन है, उसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक लेंथ 2L/3 में और एक लेंथ L/3 में, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे एक फोर्स लग रही थी 2F, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 3F, और अगर इसके ये एंड पे देखें तो एक फोर्स लग रही है F, ठीक, एंड F प्लस 2F 3F फोर्स लग रही है इस एंड पे। और वैसे ही अगर हम L/3 वाली लेंथ को देखें तो उस पर 2F इस तरफ है, F इस तरफ है और 3F इस तरफ है, यानी कि अगेन नेट 2F इस तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर दिस इलोंगेशन अगर हम देखें इसमें, लेट्स से इसमें इलोंगेशन आ रहा है डेल्टा L1, इसमें इलोंगेशन मान लेते हैं डेल्टा L2, ठीक है, या फिर स्मॉल L1 स्मॉल L2 हमने जैसा डिनोट किया उसको तो उसी तरीके से ले लेते हैं। तो L1 को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं L1 को लिखा जाएगा 3F, फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर 3F, लेंथ है 2L/3 डिवाइडेड बाय A इंटू वाई, ठीक है। सिमिलरली L2 की क्या बात कर सकते हैं हम, 2F इंटू L/3 डिवाइडेड बाय A इंटू वाई। हमें पूछा गया है द नेट इलोंगेशन, राइट, सो जस्ट सिंपली हम क्या कर देंगे, नेट इलोंगेशन, द टोटल इलोंगेशन, और जस्ट सिंपली वी विल राइट टोटल elongation will be L1 plus L2। तो यहाँ पे वैल्यू को अगर रखें 3F और प्रिसाइजली इट विल बी 3 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2FL अपॉन AY प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो इट विल बी 2FL अपॉन 3AY। यहाँ पे भी अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, सो इट विल बी 8FL upon 3AY. So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.